हेलो एवरीवन, वेलकम टू समदेव फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने बेटा जो टॉपिक कवर किया था वो टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो उस टॉपिक में हमने आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेरिवेशन कराया था, उस डेरिवेशन में जो वैल्यू आई थी वो इंटेंसिटी की वो आई थी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यू नो ऑल। सो आज की इस क्लास में हम उसी डेरिवेशन से रिलेटेड दो केस जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आज आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही पहले तो समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, इस पर आप इस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लिख लीजिएगा। ओके, ये यहाँ पर आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इस तरीके से लिख लेना है। सो स्टार्ट करते हैं क्लास की आज की। सो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन शीट। यदि आपको दो इनफाइनाइट प्लेन शीट दी गई है यूनिफॉर्मली, ठीक है, सो उस उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, क्या मतलब फॉर्मूला ड्राइव होता है, तो उसके लिए जानते हैं हम दो केस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। केस नंबर फर्स्ट जो है वो है आपका व्हेन बोथ द शीट्स आर गिवन इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द शीट हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये आपका टॉपिक है आज का। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करना है कि यहाँ पर आपको शीट जो है बना लेनी है, जो कि यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन शीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, और दोनों ही सीट यानी कि एक सीट आपकी ये हो गई, पॉजिटिव हमने चार्ज लिया, इसको हमने कह देना है सीट 1। ठीक है, इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है। इसी तरीके से यहाँ पर एक सीट आपको जो है फिर दोबारा बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सेकंड सीट हमने जो है कंसीडर की है, और इस पर भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस का सिग्मा है, यानी कि इस पर भी जो चार्ज है वो कैसा है बेटा, वो पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। इसको आप जो है कह दीजिएगा सीट 2। एक एक बात आपको समझ में आएगी बेटा, बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर दो सीट आपको दिखाई गई है, सीट 1 सीट 2। तो अब यहाँ पर करना क्या है, आपको जनरली 3 पॉइंट मार्क करने हैं। एक पॉइंट हमने मार्क कर लिया P, एक पॉइंट हमने मार्क कर लिया Q, और एक पॉइंट हमने मार्क कर लिया बेटा R। ये तीनों पॉइंट इस तरीके से मार्क करने हैं कि इनमें से एक पॉइंट दोनों सीट के बीच में हो और दो पॉइंट जो है सीट से बाहर। अब आप यहाँ पर देखिए, मुझे ज़रा ये कॉन्सेप्ट बताइए एक बार। कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, यदि हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। कैसी होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। और यदि हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है। सो यहाँ पर दोनों ही चार्ज आप देख रहे हो कि पॉजिटिव नेचर के हैं, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो यहाँ पर सीट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको आप E1 इस तरीके से बाहर दिखा सकते हैं P पॉइंट पर। सीट 2 के कारण भी जो इंटेंसिटी होगी उसको भी आप बाहर के पॉइंट इस तरीके से शो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं R पॉइंट पर। तो सीट 1 के कारण इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी अवे होगी सीट 1 से, और सीट 2 के कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो भी अवे होगी। ठीक है, सीट 2, क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज है। बात कर लेते हैं बिटवीन द सीट। बिटवीन द सीट जो है यहाँ पर आप ये देखिएगा, सीट 1 के कारण जो चार्ज इंटेंसिटी मतलब जो चार्ज दिया गया है सीट 1 पर, उसके कारण जो इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगी बेटा अवे फ्रॉम द सीट 1, और सीट 2 के कारण जो इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगी अवे फ्रॉम द सीट 2। तो ये इस तरीके से आपका जो है डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप सो ये आपको जो है समझ आया होगा। ठीक है,
क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद आपको जो है करना क्या है बेटा, ये आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद आप जो है लिखिएगा इसमें थोड़ा सा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप यहाँ पर देखोगे एट पॉइंट पी। सो पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा? पी पॉइंट पर देखिएगा, उसको हम लिखेंगे ई पी। क्या लिखेंगे? ई पी। तो ई पी इक्वल टू E1 प्लस E2। हमने ये E1 प्लस E2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि दोनों ही इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में दिखाई गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों इंटेंसिटी को ऐड कर देंगे। ठीक है। तब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट के कारण, वो होता है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सीट 1 के कारण जो फॉर्मूला होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सीट 2 के कारण भी जो फॉर्मूला होगा इंटेंसिटी का वो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तब यहाँ पर हम जो है इनको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यानी कि एलसीएम, और सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो गया? 2 सिग्मा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और तब आपका जो फॉर्मूला होगा ई पी इक्वल टू वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका जो है फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है कि आउटसाइड द सीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगी। ठीक है। इतना करने के बाद अब आप जो है निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? उसको हम ई क्यू इक्वल टू, अब आप यहाँ पर देखिए क्यू पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है बेटा वो दोनों साइड है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो डेट्स वाई हम यहाँ पर क्या कर देंगे? E1 माइनस E2। ठीक है, E1 माइनस E2, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो इक्वल है, तो आप E2 माइनस E1 कर लीजिए या E1 माइनस E2 कर लीजिए, दोनों में बात एक ही आएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला यही यूज़ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 इंटेंसिटी यानी कि सीट 1 के कारण, और सीट 2 के कारण इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव वैल्यू और दूसरी नेगेटिव वैल्यू है, तब यहाँ से जो इंटेंसिटी आएगी वो ई क्यू जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी मिलने वाली है बेटा? 0। वो कितनी मिलेगी? 0। तो आई होप सो ये आपको जो है पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आप जो है क्यू पॉइंट पर के बाद आर पॉइंट पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कैपिटल आर। सो कैपिटल आर पर इंटेंसिटी आप देखिए बेटा, कैपिटल आर पर इंटेंसिटी जो है कैसी है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में इंटेंसिटी होती है तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है, और जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ध्यान रखना, जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बट क्योंकि क्यू पॉइंट की यदि हम बात करें तो दोनों की जो इंटेंसिटी थी वो सेम थी, सेम इंटेंसिटी होने के कारण हम इसमें E1 माइनस E2 कर सकते हैं, या E2 माइनस E1 भी करोगे तो भी रिजल्ट कितना आएगा? EQ 0 ही आएगा इंटेंसिटी। ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कैपिटल आर। तो कैपिटल आर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? तो ER इसको हम लिखेंगे इक्वल टू E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
और ये आपका हो गया बेटा प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करोगे एलसीएम लेकर के तो एलसीएम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 2 सिग्मा। तब यहाँ से आप जो है देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और तब जो है यहाँ पर ई आर इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आई होप सो ये आपको जो है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक किसी टॉपिक को लेकर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना जो है मैसेज ड्रॉप कर सकता है। ओके, नोट डाउन कीजिए बेटा इसको। टॉपिक देखिएगा बेटा, यह है आपका केस नंबर 2। व्हेन द सीट्स आर गिवन इक्वल चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन, that is the sheets have equal surface charge densities of opposite sign। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जनरली 2 शीट आपको जो है यहाँ पर बनानी है। एक शीट आपकी जो है पॉजिटिव साइन के साथ रहेगी जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा आप कंसीडर करोगे। ठीक है, इसको आप जो है शीट 1 कह दीजिएगा। ये क्या है बेटा, शीट 1। ठीक है, उसके बाद आप जो है एक सीट यहाँ पर दूसरी बनाओगे जिसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो रहेगी माइनस सिग्मा। ठीक है, इसको आप जो है सीट 2 कह दीजिएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज कैसा है बेटा, एक साइड तो आपका जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, और दूसरी साइड जो चार्ज है वो आपका जो है नेगेटिव नेचर का है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, 3 पॉइंट फिर से इसमें मार्क कर लेने हैं जैसे कि ये पहले भी हमने किए थे। एक पॉइंट को P, दूसरे पॉइंट को Q और तीसरे पॉइंट को कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था कि यदि आप पॉजिटिव चार्ज लेकर चलते हैं तो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और यदि आप नेगेटिव चार्ज लेकर चलते हैं तो जो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट साइड में याद रखें। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखिएगा सीट 1 जो है वो आपकी पॉजिटिव नेचर की है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो E1 हम दिखा देंगे इस तरीके से। और जो सीट 2 आप देख रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी P पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सीट यानी कि 2 की तरफ होगी। सेम हम बात करते हैं Q पॉइंट के लिए। तो Q पॉइंट के लिए पॉजिटिव नेचर के सीट जो आपकी सीट 1 है उसके कारण जो चार्ज होगा, मतलब चार्ज पॉजिटिव होने के कारण सीट 1 से इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सीट 1 एंड सीट 2 से जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सीट 2 यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ रहेगी। ठीक है, इसको आप जो है यहाँ पर E2 रिप्रेजेंट कीजिएगा। सिमिलर R पॉइंट पर यदि देखिए सीट 1 के कारण इंटेंसिटी डायरेक्शन अवे होगी बेटा और सीट 2 के कारण टुवर्ड्स रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होगा। इसको आप जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये आपका जो है फिगर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कैपिटल P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम EP से रिप्रेजेंट करेंगे। E1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, E2। तो यहाँ पर E1 माइनस E2 को हम जो है फर्दर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं EP इक्वल टू E1 की वैल्यू P पॉइंट पर देखें, दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज है तो ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी बताया था जस्ट मैंने ऊपर कि जो इंटेंसिटी होती है ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट के कारण वो होती है बेटा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आएगा फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों के दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए EP की जो वैल्यू होगी वो कितनी मिलेगी बेटा, वो आपको मिल जाएगी यहाँ आउटसाइड द सीट कितना हुआ, 0। सिमिलरली यदि R हम अब निकालेंगे बेटा Q पॉइंट पर नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, उसके लिए हम ई क्यू इक्वल टू लिखेंगे E1 प्लस E2। हमने प्लस क्यों किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंटेंसिटी है उनकी जो डायरेक्शन है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तब यहाँ से ई क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हुआ 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ई क्यू जो आपको मिलेगा बेटा इंटेंसिटी वो हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि बिटवीन द सीट्स यदि अपोजिट नेचर के चार्ज रखे हुए हैं तो बिटवीन द सीट्स आपका जो इंटेंसिटी रहती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। आफ्टर डैट आप जो है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट कैपिटल आर पर। आप देखिएगा इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो अवे है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों, एक इधर है तो दूसरी इधर है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पर ई आर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बेटा E1 माइनस E2। क्या हो जाएगी E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 आप जो है यहाँ पर जब करोगे तब यहाँ से ई आर की जो वैल्यू होगी हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों ही वैल्यू है वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इक्वल क्या आ गया 0। तब यहाँ से ई आर की जो वैल्यू होगी वो क्या मिल जाएगी आपको, वो मिल जाएगी बेटा 0। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आउटसाइड द सीट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो मिलती है यहाँ पर 0। यहाँ भी आपको क्या मिलती है 0 ई पी की वैल्यू, और ये आपका जो है ई आर की वैल्यू वो भी कितना मिलेगा 0, और क्यू पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप सो ये आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो बने रहिए सोमदेव सर के साथ सोमदेव फिजिक्स क्लासेस में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर this video to all your friends and subscribe also. Thank you for joining the class Somdev Physics classes. Thank you very much.